ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हमारी गुरु माँ श्री स्वर्णमाला पत्री जी इस जीवन के 40 साल के उस जीवन के उस ग्रस्त जीवन को जिसको दोनों निभाते हुए, 2 बेटियां हैं सर की, दीदी हैं, सब हैं, ग्रस्त हैं, जीवन है, उसको निभाते हुए इस संसार के लिए कार्य करना, केवल खुद ही निर्वाण नहीं पाया बल्कि सारे संसार को निर्वाण दे दिया। आज ऐसा डिवाइन दिव्य कपल हमारे सामने है। तो जोरदार तालियों के संग नमस्कार दोस्तों। तो संसार में निर्वाण का ये 2nd सीज़न है। फर्स्ट सीज़न में हमने बहुत सारे दाम्पत्य जोड़ों को इंटरव्यू करा, उनके बारे में जाना, और 2nd सीज़न में हमने यंग कपल्स को, यंग एट हार्ट कपल्स को लिया। और आज इट इज़ अ प्योर प्लेजर कि हम सर मैम के साथ ये इंटरेक्शन करेंगे। और in pyramid society, life is about, spirituality is about embracing life rather than escaping life. तो संसार में निर्वाण क्या है कि संसार और निर्वाण दोनों बराबर हैं। संसार इक्वेट्स निर्वाण, या संसार में रहकर ही हम निर्वाण को पा सकते हैं। कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ एम्ब्रेस करते जाना है। सर के जीवन से, मैम के जीवन से आज जो हमें अपने लिए कुछ सीखने को मिलेगा, हम उसे पूरे खुले दिल से, अपने श्रवण मनन ध्यान से सब कुछ अपने भीतर उतारेंगे। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप हम सब के साथ इस यात्रा में बने। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये अध्याय शुरू करते हैं। हम सब ने पावर कपल के बारे में सुना है। बहुत बारी ये पावर कपल वर्ड कितनी बारी आता है। हम में से कितने लोग डिवाइन कपल कौन होते हैं, एक दिव्य दंपति किसे कहलाया जाता है, हमने ये सोचने की, समझने की, इनफैक्ट अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी उसको डालने की कोशिश करी है। मेरे नज़रिए में एक डिवाइन कपल या दिव्य दंपति वो हैं जो इस समाज की परवाह ना करते हुए अपनी ही राह बनाएं और इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, इसमें परिवर्तन लाने के लिए अपना समस्त जीवन इसी में समर्पित कर दें। चाहे कितनी ही कठिनाई आए, जैसी भी परिस्थिति हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन एक अडिग मशाल जैसे हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए एक इस भौतिक जगत के शिव शक्ति के रूप में आकर माता पिता बन जाएं। पूर्ण रूप से हमें अपनी संतानों के जैसा समेट कर इस संसार का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ें। मेरे नज़रिए में यही एक ऐसे दिव्य दंपति कहला सकते हैं जो दिव्यता की पराकाष्ठा को पाकर, ये सारे टेस्ट दे देकर आगे बढ़कर जो है वो इस जगत को एक सुंदर जगत बनाने की कोशिश करें। नमस्ते, मैं राधिका, आपकी होस्ट, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्वाण की श्रृंखला के एक नए अध्याय के साथ, एक पूरे नए अंदाज में। तो आज जिन्हें हम मिलवाने जा रहे हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं, उनके इंट्रोडक्शन तो मैं क्या ही दूंगी। उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए, एक अलग ही डिविनिटी है उनमें। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, हम सबके माता पिता, इस पूरे जगत के माता पिता ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी और स्वर्णमाला मैम जो हमारे माता पिता समान हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से यहाँ पर उनका स्वागत करती हूँ। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न तो नहीं है, पहले मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप अपने बारे में आप दोनों लोग सबको बताएं। मुझे शर्म आ रहा है। आप मैं क्या बोलूं? अच्छा है यहाँ पर आना और ये एपिसोड्स को सेकंड सीज़न में अच्छा लग रहा है। ये हरिद्वार में एक
दाम्पत्य जीवन का परिभाषा को सबको बताना और सुनाना और आप लोगों को जानना, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब ये रास्ते को हम गुजरे हैं, सब लोग यहाँ पर जो भी है, कपल्स है, सब लोग ऐसी इधर आए हैं, सेम वे। वी आर ऑल्सो हियर टुगेदर, going through ups and downs in the life, and happy couple. अनहैप्पी कपल। सर, तो आप दोनों से मेरा पहला प्रश्न मैं करूंगी, और वो ये है कि हम सब जानना चाहते हैं आप लोग मिले कैसे थे सबसे पहले। ऊपर वाला की इच्छा। सहमत नहीं हो पाएंगे, ऊपर वाले की इच्छा नहीं। आप हमें हमेशा कहते हो वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटीज, सो मुझे लगता है ये रियलिटी आप ही ने ही बनाई है निश्चित रूप से। थोड़ा पर्दा हटाना पड़ेगा इस पे। तो ये जो पर्दा है आप दोनों के उस बीच का, चलो ऊपर वाला कैंसिल, नीचे वाले की इच्छा। यस। सो सर, जो नीचे वाले की इच्छा थी वो कौन सी चीज़ थी आप दोनों के बीच में? आपकी अरेंज मैरिज थी, आपकी लव मैरिज थी, कैसे मतलब हुआ ये सब चीज़? सच बोलो या झूठ बोलो? सच सच। आप मुझे मारेंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मारेंगे क्या मुझे? कोई भी मैरिज होता है, लव मैरिज नहीं होती है, ना ही वो अरेंज्ड मैरिज है, दोनों भी नहीं है। एक पुरुष को एक स्त्री चाहिए, एक स्त्री को एक पुरुष चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। मुझे ये लव मैरिज पसंद नहीं आता है, ना ही कोई अरेंज मैरिज है। तो अभी सर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप थोड़ा आप पर्दा खोलो इस पे से, आप लोग कैसे मिले थे? ये भी बेशर्म है। मेरा आंसर आप कौन बताएंगे? हम दोनों ऐसे मिले कि पहले से जानती हूँ मैं इनको, ऐसा बचपन से, मतलब जब 12 years और 13 years I was, तब से मैं जानती हूँ इनको, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ये सब। मेरे घर को आके मेरे पीछे पीछे आते थे। मैं पीछे नहीं आया, सामने से टैकल किया आपको मैं। बहुत पीछे पड़े हैं। घर वाले डरते थे, हमारे घर वाले, ऐसे क्यों रात को देर देर तक ये पढ़ने आते थे, मैं भी पढ़ने बैठती थी दोनों, तो उन्होंने आईएएस के एग्ज़ाम्स लिखते थे, मैं इंटर सेकेंड ईयर का लिखती रही थी, तो देर तक पढ़ते थे। तो मेरे मम्मी को डाउट हो गया, इतना देर तक तुम इतना ध्यान से कैसे पढ़ोगी? ऐसी मुलाकातें थी। वाओ। तो मैम, मेरा प्रश्न आपसे रहेगा। सर ने तो अपना बताया कि किस प्रकार से उन्होंने आपको पाया, तो जब आप सर को पहली बार मिली तो ऐसी क्या चीज़ थी सर के अंदर जिसने स्टैंप लगाया कि हाँ मुझे इनसे शादी करना है? मजबूरन।
सभी आंसर्स वही बता रहे हैं, मैं क्या बताऊं? अरे मैं अपने आप को बचा रहा हूँ बाबा, मुझे बचा रहे हो? मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने आप को बचाइए। हमें पता है ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को क्रिकेट बहुत पसंद है और आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह का मैच चल रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत मैच चल रहा है लेकिन तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दीदी, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था सर। मतलब कि एक बॉलिंग टीम होती है, एक बैटिंग टीम होती है। मैं समझती हूँ कि शायद हम इस तरह से दीदी सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, आई थिंक सो सर। या और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता नहीं है कि इनसे ही शादी करना चाहिए, क्योंकि इतना पीछे पड़े कि वो बोले ना मजबूरन शादी किया मैंने, वो भी सच है, करेक्ट। जी। तो पर सर में कोई चीज तो होगी जिसने कहा, जो उस वक्त दिखी आपको और आपने कहा यस ठीक है। बहुत टॉल है, इसीलिए मुझे पसंद था। दीदी हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। अब आपको टॉल अच्छा लगा तो एक कारण तो मिल ही गया। अगर एक बच्चे को भी खिलौना दिया जाता है, वो टॉय शॉप में जाता है तो वो बोलेगा मुझे बारबी की डॉल चाहिए, मुझे ये डॉल चाहिए। ये तो शर्त है दीदी तो यहाँ पे हम इससे सहमत हैं कि आपको सर की हाइट अच्छी लगी। मगर आपको सहमत नहीं है, लेकिन यही सच है। यही सच है। यस यही सच है। वो उन दिनों में इतना जानकारी नहीं होती थी दिमाग में। अमिताभ बच्चन चलता था उन दिनों में। अमिताभ बच्चन अरे बाबा, पहला पुरुष इसके पीछे पड़े तो वो बस मजबूरन हो गए। यस दैट इज करेक्ट। बिल्कुल जी, यस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और मेरा क्वेश्चन आगे ये है कि जब आपका शादी हो गया तो आपका सफ़र कैसे था? क्योंकि ये अमूमन किसी को अगर नहीं पता है, जो भी नए लोग हैं, मैं बता दूं कि सर की आध्यात्मिक यात्रा उनके शादी के बाद और प्रगाढ़ हुई थी, वो तब शुरू हुई थी। तो आप इनिशियल आप लोग के शादी के मैरिज के बाद के जो ईयर्स थे वो कैसे थे? शादी हमेशा एक स्त्री के लिए 90% इम्पोर्टेंस होती है, पुरुष के लिए 10%। सो हमेशा आप पहला आंसर दीजिए। 10% क्या होती है? 10% से आप शादी कर लेते हैं क्या किसी को? ऐसा नहीं होता है। नहीं बाबा, एक पुरुष की जिंदगी में शादी 10% इम्पॉर्टेंट। स्त्री की जिंदगी में बच्चों को जन्म देना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। स्त्री बनी गई है बच्चों के लिए, तो ये 90% शादी स्त्री के लिए होती इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्त्री का जीवन जिंदगी पर शादी के आस पास घूमती है। पुरुष क्या संन्यास ले लेता है, हिमालय भागता है। मैं अब यहाँ से अभी बद्रीनाथ जा रहा हूँ मैं। सब झूठ बोल रहे हैं ना। तो स्त्री के लिए ये जो संसार है, शादी है, बच्चे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे बाद में आते हैं, पहले शादी होता है। शादी किस लिए होती है? बच्चों के लिए होती है। नहीं, मैंने तो शादी बच्चों के लिए नहीं की। किस कारण की है? शादी की बस। ये शादी क्या होता है? This is the true cricket match, by the way. मेरे दिमाग में तब बच्चे नहीं थे। अरे पूरा संसार जानती शादी ही के अर्ध ही बच्चे हैं। आजकल के लोग ऐसा सोचते, लेकिन तब ऐसा नहीं सोचते थे। शादी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती थी। आपके क्या सपने थे दीदी उस उम्र में? विवाह हो गया है, आपके आंखों में इसके सारे स्वप्न टूट गए हैं। मेरे पास पैसे नहीं था, ना जॉब था मेरे पास, मैं तो निरुद्योगी था, केवल ठाक था, बस उतना ही। नहीं, लेकिन सर ने जो एक बात बोली उससे मैं पूरी तरह से अग्रीमेंट में हूँ कि हम थोड़ा सा, जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। जब सर ने बोला कि 90% एक औरत के लिए मैरिज होती है और 10% एक पुरुष के लिए होती है, तो सर ने कभी अपनी पिछली बातों में ऐसा भी कहा है कि कभी शिव को, कभी पार्वती को नहीं बनना पड़ा अर्धनारीश्वर। शिव को जाकर उनको बोलना पड़ा कि अर्धनारीश्वर बनना है करके, तो सर ने वो भी बोला है।
तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आपको इस जगह पे। तो मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है इसके लिए, जो सर ने अभी बात कही। ये क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। पूरा ये संसार में निर्वाण ही आपके लिए है। जब से आप ही आंसर कर रहे हैं। जो आप एक ऊर्जा स्रोत बने सर के लिए, तो क्या, जैसे आशा आंटी ने भी बोला कि आपके विवाह के बाद क्या सपने थे, आपने शादी करने के लिए करी। कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं बनता बाबा दूसरा इंसान, ये गलत है। जी, मिलजुल कर रहते, इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा का स्तोत्र बने। जी, हर आदमी अपने आप के ऊर्जा की स्तोत्र है। बिल्कुल, यस, वेरी ट्रू। हम अपने आप से इंस्पिरेशन लेते हैं, हम अपने आप से मोटिवेशन लेते हैं, मिलकर रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम औरों के ऊपर आधार हैं। और लोग नहीं रहे तो हम नहीं रहें क्या? बिल्कुल रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन संपूर्ण नहीं होते हैं। हमेशा हम संपूर्ण है बाबा, अकेले भी संपूर्ण है, मिलके भी संपूर्ण है। हम मिलके संपूर्ण है। अकेले भी संपूर्ण है, मिलके थोड़ा ज्यादा संपूर्ण, बस उतना। चलो चलो, आपका भी। इस गुफ्तगू की क्या कोई चीज नहीं होती जो बहुत पसंद आती है? करेक्टरिस्टिक्स वी कैन से कोई भी गुण। ये जो पति पत्नी की बात तो है ही नहीं जी, संसार में। एक पुरुष और स्त्री मिलकर रहे हैं, बस उतना ही बात है। मतलब गुण वाली कोई बात नहीं है इसमें, काम करते हो कुछ भी, मतलब कि मतलब मुझे आपका ये अच्छा मतलब। पुरुष को अच्छा लगता है स्त्री से साथ रहना चाहिए, ओके, स्त्री को अच्छा लगती है पुरुष के साथ रखना, इसलिए रहते हैं। ओके, ओके, पति पत्नी बनकर नहीं, पुरुष और स्त्री बनकर। ओके, ओके। क्योंकि हर एक पुरुष को एक स्त्री क्यों चाहिए, ये केवल लस्ट की बात नहीं है। स्त्री मूर्ति एक संपूर्ण मूर्ति होती है, पुरुष असंपूर्ण है। जैसे मैडम ने कही है, आप कहे हैं अर्धनारीश्वर। पुरुष को संपूर्ण बनने के लिए एक नारी तो चाहिए। एनी नारी, एनी नारी इज द सेम, एनी पुरुष इज द सेम। अगर आप पुरुष बनते हैं तो स्त्री तत्व आपको चाहिए आधा। कैसे मिलेगा स्त्री तत्व? जब तक स्त्री के साथ नहीं जिएंगे। ये स्त्री से संपर्क की बात नहीं, स्त्री के साथ जीना चाहिए, दिन के 24 घंटे और जिंदगी भर, तभी तो जान पाएंगे। स्त्री के तत्व और कौन जाएगा, जानेगा? सन्यासी जानेगा क्या? नहीं जान सकता। संसारी जानेगा। ये पति पत्नी की बात नहीं है, तत्वों की बात है, तत्वों की बात है। मैं पति और पत्नी का खिलाफ हूं, स्त्री और पुरुष का साथ हूं। मेरे दिमाग में कभी भी पति का भाव नहीं होता है, मैं आने नहीं देता हूं। ये मेरे आध्यात्मिकता के खिलाफ है पति बनना। इस दुनिया में कोई भी पति न रहो, कोई भी सती न हो, परंतु मिलकर रहना चाहिए, एक से दूसरा सीखने के लिए, स्त्री सिखाने के लिए और पुरुष सीखने के लिए। ब्यूटीफुल। एक स्त्री सीखने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, सिखाने के लिए सब कुछ है। किसको सिखाएंगे? एक स्त्री और एक स्त्री को थोड़ी सिखाएगी। एक स्त्री एक पुरुष को सिखाए हैं तो जिंदगी काफी है उसके लिए। एक बच्चे को मां दिए, जन्म देते मां बन गई। 100 बच्चे भी एक ही साथ है, एक बच्चा भी एक है, मां तो बन गए। जैसे हर एक स्त्री को मां बनना ही है, हर एक स्त्री को एक पुरुष को सहाय देना ही पड़ा। अगर स्त्री नहीं देगी तो कौन देगा? और शंकर भगवान अर्धनारीश्वर कैसे बनेंगे? हर एक स्त्री का कर्तव्य है, हर एक पुरुष को सहकार दें। ये स्त्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी लेडी इज मेंट टू टीच एवरी मेल। मैं ऐसा जानता हूं, ऐसा मानता हूं बाबा।
सर आपने इस वक्त ये जो हमें इतनी इनलाइटमेंट वाली बात किया है, बिकॉज ये तो पूरी धरती पे जो मायने हैं स्त्री और पुरुष के, जो अर्थ हैं विवाह के, उसको एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है, एक नया अर्थ दिया है, एक नया अर्थ दिया है सर। क्योंकि ये अर्थ तो जैसे कोई जानता ही नहीं, स्त्री विवाह पुरुष, लेकिन आपका आज का ये जो है सच अ वंडरफुल, पूरी धरती के लिए, सबके लिए सर। मैं भी किसी भी संसार को देखता हूँ, किसी घर में जाता हूँ, वहाँ पति पत्नी को नहीं देखता हूँ मैं, स्त्री और पुरुष को देखता हूँ जो मिलकर रह रहे हैं एक ही छत के नीचे। एक स्त्री और पुरुष मिलकर रहना एक छत के नीचे मुझे अच्छा लगता है, पति पत्नी बनकर बिल्कुल नहीं। ये पति भाव नहीं, पत्नी भाव नहीं। आदि शंकराचार्य ने कह चुके हैं, कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये भजगोविंदम से है। कस्त्वम, आप कौन हैं? कोहम, मैं कौन हूं? कस्त्वम कोहम, कस्त्वम का अर्थ है आप कौन है, कोहम यानी मैं कौन हूं। कुत आया था, कहां से आए हैं? कामे जननी, कौन मैं मां है, कोमे ताता, कौन मैं पिता है। इति परिभावया सर्वम असारम, ये पूरा असार क्या है, सार में नहीं, सार नहीं है इसमें। संसार बोलते हैं परंतु सारहीन है। स्वप्न विचारम, ये ड्रीम है। ध्यान से आने से पहले मुझे ये सब विचार थे मेरे पास, दबे हुए थे। ध्यान के बाद वो उभर कर आए, बस उतना ही बात है। हर एक के पास यही दबा हुआ है, समझे? सर ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप तो अपना मतलब जो भी आपका एक आपका जो भी जागरण हो रहा था, सब हो रहा था। हमारी दीदी कहाँ थी उस वक्त? दीदी आपके साथ क्या हो रहा था? ये सर के साथ तो ये सब हो रहा था, और आपके साथ आप दो छोटे छोटे बच्चों को लेके घर पे थे। दीदी आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए जब ये सब हो रहा था। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूँगी। सर ने जिस प्रकार, सर ने एक बहुत प्यारा फाउंडेशन बनाया है इसमें मेरे लिए। सर ने अपना जॉब छोड़ दिया था बिकॉज वो पूरी तरीके से अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे ध्यान जगत को, इस पूरे जगत को समर्पित करना चाहते थे। अभी उन्होंने जितने खूबसूरती से एक स्त्री का, एक नारी का रोल बताया किसी भी पुरुष के जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं एक समाज में भी एक्सटेंड होता है। तो आपने जब सर ने जॉब छोड़ा था तो आपने उस अपने पूरे फेस को, वो जो टाइम था दो छोटे बच्चों के साथ, आपने उसको कैसे संभाला, ये मैं चाहती हूँ सब कोई आपके मुख से ये पूरी बात सुने, सीखे कुछ आपसे आज। आगे बढ़ो, मुझे गाली दो, अभी मौका आ गया आपको। मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं कहीं नहीं गया। मैं चलो चलो, बच्चों के साथ छोड़ दिए तो बहुत बुरा नहीं, लेकिन बहुत कष्ट हुआ था। वो लोगों बच्चों को, दो बच्चों को पालना करना, एक अभी अवेलेबल नहीं होते थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अवेलेबल नहीं है। उस समय तो फ़ोन का भी कोई नहीं है बताने के लिए। कष्ट तो बहुत है, और बोलने से एक बात में कंप्लीट नहीं होता है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू, दोनों को बड़े करने में बहुत मुश्किलात हुआ है। अभी गाली दो बोले ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। छोड़ के चले गए, लेकिन ये सब विचार उनके मन में दबा के रखे बोल के, पहले मुझे पता होता तो शादी नहीं करती थी। मुझे नहीं पता है, बाद में उभर के आए। तो मैम आपने जैसे बोला डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन जो आपसे, जो कि पूरा सर ने ऑर्केस्ट्रेट किया था मेरे लिए और मेरी शादी के बाद,
मैं ऋषिकेश पहुंची थी। पहले तो सर ने बहुत स्नेह दिया, एक बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जब शादी करता है उसके मन में बहुत उथल पुथल होती है। तो एक बिल्कुल पिता के समान उन्होंने मुझे आगे पुश किया कि जाके मैम के साथ बैठना, क्वेश्चंस करने, और मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए थे। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वो लाइट, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे उस चीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि आपको कोई कंप्लेन थी सर से, कहीं पर भी, या कोई जजमेंट था, या आपने कभी भी ऐसा सोचा कि मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया, कहीं पर भी नहीं था। एक कंप्लेन, एक जजमेंट का, एक मैंने आपके अंदर कुछ भी वो चीज़ नहीं देखी। तो ये एक मैंने बहुत बहुत सुंदर चीज़ आप दोनों से सीखी कि कैसे उस पूरे एक सूत्र में बंध के आपने एक डोरी को बांध के रखा है। इसीलिए मैंने आपको एक जगत पिता और जगत माँ के रूप में बोला, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें संभाली हुई हैं। इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। जब अभी आप पूछ रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस को आप अभी पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे समुद्र में बाहर बीचेस होते हैं ना, वो वेव्स आते हैं, वो सब जमाना चले गया। जब स्थिर है तब ये बात पूछ रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं? Everything settled down inside, so there is nothing to complain, no complaints, no judgments. वो दिमाग में चढ़ गया तो मैं क्या बोलूं? अरे उन दिनों बहुत जजमेंट था। एक बार मुझे खत्म करने के लिए आई, हाँ। छुरी लेकर ऐसा। मैं बोले चलो कत्ल करो। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे ये पता करना है। 100%, 1000% सच्चाई। मैं उसका लायक भी था। सी है ग्रेस। मैं बहुत बदमाश हूँ, ये तो सब जानते हैं। ये बहुत सबसे अच्छे ये ही जानती है कि मैं बदमाश हूँ। थोड़ा मेरे बदमाशी के बारे में बोलो, कोई बात कही। सब हाँ, अपने लोग हैं। था। ये अपने लोग हैं। अपने लोग हैं, अपना चैनल है। हाँ, एक बार मैंने मेरे पास चाकू नहीं था, वो जो कैंची थी। बहुत गुस्सा आ गया था इनके ऊपर, तो मारने चले गए मैं पेट में, लेकिन मारे नहीं, ऐसा रखे तो मैं खुद डर गई। लेकिन बहुत सताता था, बहुत। यू कैन इमेजिन, वो खुद बदमाश बोल रहे हैं उनके अपने आप को। ही नोस, ही एडमिट्स दैट। मैं महान बदमाश हूं, बदमाशों में बादशाह। सो दीदी, सर का जागरण हो चुका है, अब सर हैं और आपका ग्रस्त है, उसके बाद का जीवन है। अब हम दो जीवन देखते हैं, पत्री सर की जागृति का पहले का जीवन और उनकी जागृति के बाद का जीवन। दोनों में आपने क्या परिवर्तन देखा? बहुत परिवर्तन है, बहुत है, बहुत अंतर है। परिवर्तन है, अंतर है जी। पहले बच्चों को देखते थे, उसको खिलाते थे, बाजार लेके बाद में भी लेके जाते हैं, लेकिन कभी भी देखो किताबें पढ़ना, वो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो बोल के मेरे पीछे पढ़ना, मैं नहीं करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। वो किताबें खरीदते थे, आके सबको देते थे, पैसे बचाते नहीं। ये सब मुझे कंप्लेंट्स है। सबको देते थे, एक किताब भी घर में नहीं रहता था। कभी देखो ध्यान के बारे में बात करें तो किसी को भी गुस्सा आता है ना, वो उन दिनों में। फिर बाद में फिर ज़्यादा हो गया, जब वो ये स्पिरिचुअल में आ गए तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैं कंप्लेंट करना भी छोड़ दिया, क्योंकि आई एम फेड अप ऑफ गिविंग एनीथिंग। सो कंप्लेंट करे तो भी कुछ फायदा नहीं है बोल के मुझे पता चल गया।
सकती हूँ कि जैसे यशोधरा का मार्ग बोलते हैं और बुद्धा का मार्ग बोलते हैं, आपका वो मार्ग शुरू हो गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें छोड़ के तो नहीं गए ना, बुद्धा का जैसे मेरे साथ ही थे। तो यानी कि अभी तक जितनी शिकायतें चल रही थी वो साथ साथ में होते हुए हाँ, चल रही साथ थी। साथ में होते ही चलते, साथ में है तो ही कंप्लेंट्स है। अगर जो दूर चले गए तो क्या क्या होता है? आपको ध्यान दीदी, बच्चे छोटे हैं, परी छोटी है, छोटे हैं बच्चे, कब ऐसा लगा आपको कि जो पत्री सर कर रहे हैं ध्यान, आज हम संदेश देते हैं सबको कि आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो क्या बच्चों के लिए ध्यान करना है, स्वयं ध्यान करना है बच्चों के लिए, आपको ध्यान का ये शब्द और ध्यान की ये चीज़ कब अंदर से आया कि यस जो ये सर कर रहे हैं? आपको कब मतलब वो महसूस हुआ कि या इज ऑन उसकी जो गहराई थी या उसकी आप लाभ कुछ भी समझ लीजिए दीदी, कब आपको ऐसा लगा पहली बार? ध्यान जब से करना शुरू किया, मुझे कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन आई एम नॉट आई मीन आर्ग्यूइंग, नेवर आर्ग्यूड अबाउट दैट। आई वॉज एक्सेप्टिंग वॉट ही वॉन्ट्स। देन ऐसे ही जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तब से आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, feeling very happy. But before that, I was not meditating, but at the same time, I never complained that he is doing that. I never complained. Did I? I agree, you never complained. And she became interested in meditation also. How did you come into meditation? Why you came into meditation? That is my, I think, journey, I think. That is your journey? Journey, yeah. Because I made my way where he is going. I turned myself towards him so that I can be with him. Beautiful. And he is not doing just easily. He has taken this job as a permanent job. He used to say that, why you are going around the places and teaching people? क्यों ऐसा सिखा रहे हैं सबको? वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग ध्यान के बारे में जानते नहीं, इंटरेस्टेड भी नहीं है, रात रात भर घूमते हो तुम, ऐसा करके मैं बोलती थी पहले. Because everybody used to insult him. उसके सामने दरवाजा बंद करते थे कुछ लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. इतना पढ़ के इतना अच्छा जॉब छोड़ के तुम उन लोगों के पीछे क्यों पड़ते हो? ये मुझे अच्छा नहीं लगता था. एंड ध्यान में आने के बाद तो बच्चे छोटे थे, इतना ध्यान करना भी मुझे अच्छा लगता था, लोग आना भी अच्छा लगता था. लेकिन पहले तो इसके लिए मैं सहमत नहीं थी कि उनको इंसल्ट करे, मतलब नीचा देखे, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता. घर वाले ही ऐसा करते थे, बाहर वाले छोड़ो, घर वाले भी ऐसा करते थे. बिकॉज वी डोंट हैव मनी. Only thing, we don't have money. That was the reason I was bent. I was feeling very bad. जी, आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल. सबके अंदर ये जो शब्द मैम के हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं बस रहे हैं अंदर. तो मैम, सर जैसे हमारे लिए टीचर हैं, तो आपके अंदर भी सर टीचर की तरह आए जब आपने ध्यान सीखा? नहीं. या नहीं. एक बदमाश हमेशा बदमाशी होता है. मैं कभी भी उनको गुरु की नज़र से नहीं देखी. फ्रेंड, आज अभी तो मेरे फ्रेंड है, लेकिन पहले मेरे हस्बैंड है. उन्होंने चाहे जो भी
अर्ध उसको ले स्त्री और पुरुष कुछ भी बोले, लेकिन ही इज माई हस्बैंड। थोड़ा ज़ोर से तालियां सुनाई नहीं दे रही। थैंक यू। यहाँ पे अगर हम इतनी देर से जो भी देख रहे हैं, हमें सिर्फ इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी, एक सच्चाई है, कोई यहाँ पे छुपाव नहीं है, जो है वो ऐसे सामने है आपके खुल के। तो उसके लिए एक बार और तालियां चाहिए। थैंक यू। यहाँ हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि अगर कहते हैं इस धरती पे आने से पहले हम अपना डिज़ाइन बनाकर आते हैं, हमारी योजना हमारी स्वयं के जीवन की। तो किस तरह से ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी अपने जीवन में किस तरह का एक जीवन लेकर आए थे कि किसी भी बात की परवाह ना करते हुए उस मार्ग पर चल पड़े, जो समस्त जीव के लिए, समस्त मानव के लिए एक राह दिखाना, एक हाथ में मशाल ले ली थी, एक था कि सबको ये ज्ञान बताना है, ध्यान बताना है। उसके लिए पत्री सर ने जो डोर टू डोर जाकर, हम सब जानते हैं, अगर हम पिरामिड मास्टर्स हैं सर के जीवन में कि कैसे सर ने, चाहे वो बॉम्बे हो, अगर हम श्रेयांश के बारे में, या अनेकों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सर किसी जिज्ञासु को ध्यान सिखाने के लिए कितने कितने किलोमीटर, कितने कितने माइल्स, पूरे दिन बस में बैठकर, कैसे बैठ के, किसी भी सुविधा के ना होते हुए जो एक जज्बा था कि दूसरे को ध्यान सिखाना है। दोस्तों, ये आज का बताने का, आज इस एपिसोड का ये मतलब है कि इसकी परवाह ना करते हुए बच्चे छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं मेरे जीवन की क्या परिस्थिति है। अगर आपके जीवन का एक लक्ष्य सामने आ जाता है, आप उस और मुड़ जाते हैं। तब पत्री सर के साथ में कोई नहीं था और आज लाखों 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 लोग पत्री सर के साथ में हैं। अगर उस समय सर ने रुक कर देख लिया होता, रुक कर मुड़कर देखा होता, जो हर व्यक्ति कहता है हाँ मैं घर के अपने वो 2 बच्चों को देखता हूँ, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जो सर की एक मानवता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। और सर ने जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि एक ट्रस्ट था कि घर पे कोई है जो बाकी सारी चीज़ों को संभाल सकती है, वो जो लाखों लोगों के पास पहुँचे, वो जो लाखों लोगों के पास जा पाए, क्योंकि घर में मैम थी और वो बच्चों को देख रही थी, बच्चों को। तो ये अगर ये माता पिता हैं, तो ये वाकई में माता पिता हैं। वो अगर वहाँ पे पिता और माता दोनों का रोल निभा रहे थे सारी दुनिया के लिए, तो वो 2 बच्चों के लिए रोल निभा रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि जो भी वो कर पा रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाए। इससे पहले कि हम अपना थोड़ा फन सेगमेंट शुरू करें, मेरा एक आखिरी सवाल है और ये दोनों लोगों के साथ है। ये थोड़ा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि आप दोनों की माता पिता बनने की जर्नी कैसी थी। थोड़ा सा दोनों परियों के बारे में हमें बताइए, परिणीता दीदी और परिमाला दीदी के बारे में। कैसा जर्नी था आप दोनों का माता पिता बनने का? मैं न पति बना न पिता बना, ये पत्नी भी बनी, माँ भी बनी, उनसे पूछिए आप। पत्नी किसकी बनी, माँ किसकी बनी? पत्नी किसकी बनी? मेरा नहीं। बोलो, क्या बोलना? A स्त्री's mind is different from a male mind, basically, fundamentally. Every male is different from every female. And all males are one side, all females are one side. Now I want to tell a truth about males and females. मैं आगे बढ़ूं? मैं लेटेस्ट बुक पढ़ रहा हूं, थिंकिंग इन डेस्टिनी बाय हेरोल्ड डब्ल्यू पर्सिवल। एक बार उनके लिए जोरदार से तालियां बजाएं। मैं वहां से सीखा, हर रोज मैं सीख रहा हूं वो बुक पढ़ने से। एक आत्मा आधे जन्म पुरुष के शरीर में और आधे जन्म स्त्री के शरीर में लेती है, 50-50।
समझ में आया? कितना? हर एक आत्मा आधे जन्म, एग्जैक्टली 50, नॉट 40 and 60, एग्जैक्टली 50 गिनकर, मैथमेटिक्स। और जब मेल बॉडी में होती है आत्मा, डिजायर होती है, फुल ऑफ डिजायर। जब स्त्री के बॉडी में होती है, फुल ऑफ फीलिंग। A male body is full of desires. A female body is full of feelings. तो 50% डिजायर बॉडी से हम जीते हैं, 50% फीलिंग बॉडी से। हर एक आत्मा बैलेंस करने, दोनों को बैलेंस करने के लिए। और अंत में हम बैलेंस हो जाते हैं, उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर तत्व। एक 500 जन्म लेते हैं तो 250 पुरुष के शरीर में 250 जन्म पुरुष के शरीर में होते हुए डिजायर के होते हैं। मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। वो पुरुष का नेचर है, वो दैट इज नॉट रॉन्ग। और स्त्री का नेचर है डिजायर नहीं, फीलिंग। स्त्री के शरीर में डिजायर नहीं होती है, फीलिंग होती है। पुरुष के शरीर में डिजायर होता है। तो स्त्री शरीर में होते हुए पुरुष के डिजायर को रेस्पेक्ट करना, पुरुष के शरीर में होते हुए स्त्री के फीलिंग को रेस्पेक्ट करना, यही है स्पिरिचुअलिटी। मैंने अभी अभी सीखी ये बुक, थिंकिंग इन डेस्टिनी। जब संसार में निर्वाण ये एपिसोड आ गया, मैं यही करने वाले कि मैं तैयार होकर आया। मैं एक किताब पढ़ के आए हैं। ये मेरा एग्जामिनेशन है, मैं क्या करूं? मुझे तो एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए था, तब किताब पढ़कर आ गया मैं, रट्टा मारकर। अगर आप पुरुष के शरीर में हैं तो स्त्री के साथ जीना चाहिए। स्त्री को फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते जीना चाहिए, उसको मर्डर नहीं करना, ये खैंची नहीं दिखाना। और अगर आप स्त्री के शरीर में हैं तो पुरुष के डिजायर्स को रेस्पेक्ट करते हुए कैंची नहीं दिखाना। वो क्या होता है? दोनों तरफ से कैंची नहीं दिखाना। क्योंकि चंद लोग कैंची पकड़ते हैं। कैसा है ये पुरुष और स्त्री का नेचर? सो व्हेन यू आर ए मेल, अगर आप और मेल और पुरुष के साथ ही जीते हैं संन्यास बनकर, तो सीख नहीं पाएंगे आप। अगर आप स्त्री बनकर और एक स्त्री के साथ ही जिएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। स्त्री होते हुए पुरुष के साथ जीना चाहिए, पुरुष होते हुए स्त्री के साथ, तभी तो संसार में निर्वाण बनती है बाबा। दोनों भी अर्धनारीश्वर बनते हैं। ये केवल शंकर भगवान की बात नहीं है। आत्मा 50% श्री से आती है, 50% अंत में बैलेंस होना चाहिए, दोनों भी, डिजायर एंड फीलिंग। समझे? डिजायर फीलिंग से, फीलिंग और डिजायर से बैलेंस होना चाहिए। ये अर्धनारीश्वर तत्व है। हर एक आत्मा को अर्धनारीश्वर बनना है, हर एक आत्मा को। इफ यू आर ए लेडी, रेस्पेक्ट द डिजायर ऑफ द मेल। If you are a male, respect the feeling of the female. This is the whole spirituality subject. अब आपकी टिप्पणी। मेरी टिप्पणी तो मतलब कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं सर, एक स्वस्थ सोच है, एक बहुत ही हेल्दी सोच है, जिस प्रकार से एक सोच है सर जो अभी तक किसी ने भी नहीं सोची। एक ऐसी सोच है, एक नया विचार है। अगर आपको मतलब कि इतनी प्यारी बुक थिंकिंग एंड डेस्टिनी आप बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है मुझे ये उत्तर। एक बहुत ही अंदर से किस प्रकार का आ रहा है कि अर्धनारीश्वर का रूप, एक इसका ये परिभाषा, अर्धनारीश्वर की ये परिभाषा,
ये एक मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही है सर. आई एम फीलिंग फीलिंग है, मैं औरत हूँ सर. हर एक आत्मा को अर्धनारीश्वर बनना ही है, हर एक आत्मा को. आई एम फीलिंग सर, इस वक्त मेरी जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी है. मुझे बहुत ही एक आनंद वाली स्थिति महसूस हो रही है इस वक्त. तो थैंक यू सो मच. सच्चिदानंद, सच ही आनंद को देती है. जब तक आप सच्चाई के पास नहीं पहुंचेंगे आनंद नहीं मिलेगा आपको. और थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक ये सच्चाई है. मैं 1 लाख से बुक अधिक पढ़ा, सबसे बेहतर बुक यही है, थिंकिंग एंड डेस्टिनी. और मैं पुरुष तत्व स्त्री तत्व के बारे में जाना हूं इसी बुक से. पुरुष यानी डिजायर. आप पुरुष के शरीर में होते हुए डिजायर नहीं होना ये असंभव है. आप स्त्री के शरीर में होते हुए फीलिंग नहीं होना ये असंभव है. Don't trample upon the feelings of the female and don't trample upon the desires of the male. ये बात है. बहुत सुंदर सर. वी हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द Yes, yes. वाओ. सूरज का स्वभाव चमकना है, चंदा का स्वभाव शीतलता देना है, नारी का एक जो उसका है वो केवल फीलिंग्स है, पुरुष का डिजायर है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरली. इट इज नेचुरल, इट इज देयर. तो वो जो चीज़ वहाँ पे है अगर हम उसको जान ही नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम विश्व शांति की बात करते हैं, अगर हम रिश्तों में एक आज संसार में इतने हम देखते हैं पति पत्नी का जो यही परिभाषा सिखाई गई है, ये पता ही नहीं है जो सर ने आज बोला. तो रिश्तों में जो इतने मन मुटाव हैं अंदर हैं, अगर ये परिभाषा समझ जाएंगे सर जो आज आपने बताई है, जो आज आपने पति पत्नी की जो उसको एक नया जो रूप दिया है, पति पत्नी नहीं, पुरुष और स्त्री. यस सर. तो जो आज आपने स्त्री पति पत्नी को एक नया रूप स्त्री और पुरुष का दिया है, और आपने जो डिजायर बॉडी बताया, डिजायर्स बताया, फीलिंग्स बताया है, मुझे लगता है राधिका आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट यू थिंक? आई थिंक जो भी आज सर ने बोला है उसको थोड़ा और डेप्थ में समझने का, उसको दोनों तरफ दोनों साइड से देखकर उस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है. इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर फिर उसको समझने की ज़रूरत है. क्योंकि सर हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस में लाकर चीज़ों को जब तक समझना आप चाहिए. एक पुरुष के शरीर में हैं और ध्यान को नहीं अपनाए, स्त्री के इमोशंस को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. जब तक आप स्त्री के शरीर में रहते हुए ध्यान नहीं करेंगे तो पुरुष का डिजायर्स को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे. ध्यान के माध्यम से ही हम औरों को रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, किसी भी पुरुष का डिजायर को, किसी भी स्त्री का इमोशंस को. ध्यान में होते हुए ही हम अर्धनारीश्वर बनते हैं. यही है निचोड़. ध्यान के बिना न पुरुष स्त्री को जानता है, न स्त्री पुरुष को जानती है. सर ये तो बहुत ही प्यारी बात लग रही है डिजायर की. यहाँ खाने पे आ जाते हैं सर एकदम जंप मारकर. खाना बनाना मतलब कि ये आपकी डिजायर क्या मतलब? खाना इतना आप जो ये बुद्धा फूड और इतनी आप कुक कर, मतलब इसके बारे में सर थोड़ा सा. अरे पुरुष इज इक्वल टू डिजायर. या हर चीज की डिजायर. अच्छा फूड की भी. ओके. फूड पकाने की भी डिजायर मतलब हर एक चीज की. ओके. संसार में निर्वाण ये जो सीरियल है, एपिसोड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. संसार का मतलब है पति पत्नी नहीं, स्त्री और स्त्री पुरुष और बच्चे. बच्चे कब तक? जब तक वो बड़े नहीं हुए. जैसे बड़े हो गए वो बच्चे भी नहीं है. जब नन्हे मुन्ने थे वो बच्चे हैं. किसके बच्चे हैं? माता पिता के नहीं, स्त्री पुरुष के. आपको गुस्सा आ रहा मुझे मालूम है, हर एक माँ को गुस्सा आ रही, आपको अकेले को नहीं. परंतु मैं हकीकत बताना मेरा फर्ज है. फिर से मैं आदि शंकराचार्य के पास आ जाऊं. कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जने. कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है? क्या आदि शंकराचार्य बेवकूफ है? इतना स्पिरिचुअलिटी तब नहीं था ना, जब शादी किया तब पति पत्नी थे, तब उतना ये सब जो मंत्र वो क्या पढ़ रहे हैं. मैं मंत्र नहीं पढ़ा. मैं वही जो भी है कोई पुजारी पढ़ा.
वो सब पता नहीं था ना, तब तो यही है पति पत्नी। संसार मैंने किया, निर्वाण इन्होंने किया। ये था, यही इसके लिए बैठे थे हम। इसके लिए बैठे थे यहाँ पे हम। ये संसार उनको जरूरत है, उनका निर्वाण मेरे को जरूरत है। सो ब्यूटीफुल, आई थैंक यू। थिंक सारा सर्कल जो कंप्लीट होता है सर, इस यहाँ पे खत्म हो जाता आंसर है। इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। ब्यूटीफुल, आई थिंक। तो अभी जो ना हमारा सेगमेंट है वो ना यादों की बारात है। हम आपको यहाँ लैपटॉप पे फोटोज दिखाएंगे और आप दोनों को बताना याद करके कि इस फोटो के साथ आपकी क्या मेमोरी है। अच्छा, सो हम बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाने वाले सर मैम की, जो शायद कुछ लोगों ने नहीं देखी होंगी। तो ये फोटो से आप दोनों का क्या मेमोरी जुड़ा हुआ है? मैं तो उसको देख रहा हूँ, नहीं और कुछ देख रहा हूँ मैं उसमें। यही मैंने भी सोचा था जब मैंने देखा था इसे। तो मुझे दूर से एक कुत्ता नजर आ रहा है, कुत्ता को देख रहा हूँ मैं। आपको क्या नजर आ रहा है, आप बताओ। ये हांगकांग का है। ओके, क्या कर रहे थे हांगकांग में आप? क्या कर रहे थे? आपके भाई भाभी के साथ रहते थे 3 महीने, तब का ये फोटो है, ये पिक्चर। आप लोग वेकेशन मनाने के लिए गए थे? हाँ, 3 महीने थे वहां पर। वाओ। 2 महीने? 2 महीने नहीं, 3 महीने। सर ये कौन से ईयर की बात है? 1987। पहली बार हम हांगकांग गए थे छुट्टी लेकर, ऐश करने के लिए। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ये फोटो, ये केवल फोटो के लिए मोहब्बत है। आप और कुछ मत समझिए आप। सर के लिए फोटो के लिए मोहब्बत है, मैम के लिए क्या है? नहीं दिखा उधर, फोटो नहीं दिखा। मैम के लिए क्या है इस फोटो में? मैं मेरे लिए बता दिया। ये झूठ, सब झूठ बोलते हैं यार, सब झूठ है। ये हमारे पुराने घर का था ये पिक्चर। वो खिड़की और वो पर्दे सब याद है मुझे, तब का फोटो था ये। ये थोड़ा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेल्स है। तो ये इस फोटो में, इस फोटो से आपकी एक प्यारी याद क्या जुड़ी हुई है? नेचुरली बहुत याद है वो घर में। वो घर में पहले हमने गया है रहने के लिए। शादी होते ही वही घर में थे हम। छोटे से कमरे में, एक ही कमरा था और एक सीढ़ियों का कमरा था, उसमें पकाती थी मैं, और वो छोटे कमरे में हम सोते थे। आजकल 2 बेडरूम 3 बेडरूम होते ही तो ये शादी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वी वर हैप्पी विद दैट आल्सो दैट टाइम। वाओ, ये शादी का है। उधर ना हमको दिख रहा है एक स्त्री और पुरुष दिख रहा है। बस, और कुछ नहीं उसमें। अरेंजमेंट बिटवीन स्त्री एंड पुरुष। रैपिड फायर क्वेश्चन है सर। तो रैपिड फायर क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर देने हैं। फन क्वेश्चंस आप भी दे सकते हैं, पर हम मैम ज्यादा शायद देंगे। पहला इधर। हाँ, पहला इधर। आपका साथ में आखिरी वेकेशन, छुट्टी मनाने साथ में कभी गए थे आखिरी बारी? आखिरी वेकेशन मतलब बच्चों के साथ? अकेले, बच्चों के साथ, कैसे भी आखिरी वेकेशन, रिसेंट भी पुराना भी, कोई भी बता सकते हैं, आखिरी जो भी हो आपका। अभी आए ना वेकेशन में। छुट्टी मनाना। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, दिस इज वेकेशन। सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके साथ में लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आप दोनों ने? मैम बताओ ना प्लीज। तेलुगु मूवी एक है ब्रह्मोत्सवम बोल के, वो देखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में दोनों को आंसर देना पड़ेगा, पर पहले मैम से। पत्री सर की एक सबसे पसंदीदा बात जो आपको बहुत पसंद आती है सर की? उसके हॉनेस्टी एंड सिंसियरिटी। वाह। सर और मैम की एक बात जो आपको बहुत पसंद आती है, बहुत ज्यादा? उनकी ब्यूटी।
दीदी सर इतनी सारी सब्जियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सर के हाथ का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सर के हाथ से बैंगन का वो अच्छा लगता है, अच्छा पकाते हैं वो। और बीरकाई पप्पू, बीरकाई को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मुझे। कोई नहीं। हाँ वो मुझे पसंद है बस। सर की फेवरेट सब्जी कौन सी है दीदी? वो करेला और क्या सर और बैंगन। सर इज इट राइट जो दीदी ने आंसर किया? करेला इज राइट। ओके। जो वसंता मैडम बनाती वो, जो मेरी माँ बनाती थी वो। ओके। देखो जब आप लोग खाली वक्त में साथ में होते हो तो आप दोनों को साथ में कैसे टाइम स्पेंड करना पड़ता है? झगड़ा करते हैं बस। ऑनेस्टी एंड सिंसियर। हॉनेस्टली आई एम टेलिंग, झगड़ा करते हैं। ओके, अच्छा। ये पहले की बात है लेकिन अब नहीं। ओके, तो अब क्या करते हो? अब क्या करते हैं, जो सोसाइटी के चीज़ है मैं उनको बताती हूँ जो भी हो रहा है, जहाँ परिवर्तन होना चाहिए वो बोलती हूँ, ऐसा चर्चा होता है बस। वाह, ओके। थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग करते हुए, ये लास्ट सेगमेंट है हमारा। सो इसमें आपको ना हर और हिम है, ये थोड़ा और फन है। हर और हिम माने कि आप तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी उसमें आपको एक दूसरे को पॉइंट आउट करना है कि कौन वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँगी खाना कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है, तो आप खुद को यहाँ एक दूसरे को पॉइंट कर सकते हैं कि मैं अच्छा बनाता हूँ या वो अच्छा ऐसा बनाता बोलता है। हाँ ऐसे। सर ये थोड़ा सा आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें सबके लिए प्लीज। Honestly. ऑनेस्टली ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन खाने पर ही, खाना कौन सबसे ज्यादा अच्छा बनाता है? मैं। आप क्या, आपको भी तो पॉइंट आउट करना है। ओके कौन ज्यादा बिंदास है दोनों में? मैं बिंदास हूँ, ये हमेशा उदास रहती है। क्यों उदास रहती हो? क्योंकि मैं बिंदास हूँ। दीदी आप भी कर सकते हो पॉइंट आउट, आप कुछ भी आपको भी पॉइंट आउट करना है। ये बस जल्दी बोल रहे हैं क्या नहीं है? कोई जल्दी नहीं, आप अपना पॉइंट आउट करो ना। आपको खुद को लग रहा है आप भी पॉइंट आउट फिर से, तो आपको कौन लगता है कौन ज्यादा बिंदास है? या वही बिंदास है। अच्छा, दोनों में से किसको ज्यादा वैरायटी का खाना पसंद है? मतलब फूडी कौन ज्यादा है कि तरह तरह के खाने में? ऐसा फूड ही नहीं है। हाँ। लेकिन दोनों की फूड का हैबिट्स है कि हम कहीं बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब डाउट करते हैं। ओके बस। ओके ठीक है। आप दोनों में से ज्यादा एडवेंचरस कौन है? एडवेंचरस मैं हूँ, इसके शादी के बाद मैं हो गई ना। हाँ। ओके एक ये ना थोड़ा मेरे को मारनी पड़नी चाहिए, रोमांटिक ज्यादा कौन है हम दोनों में? दीदी आप क्या बोलोगे? सर की तरफ इशारा करोगे या अपनी तरफ इशारा करोगे? मुझे यही है। ये तो सर आप कुछ कोई मैम का फेवरेट सॉन्ग कुछ मैम के लिए गाएंगे? गा के सुनाइए। यस यस सर। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ। और एक भी गाना हूँ। और एक सर, और एक। ठीक है मर्जी, अंताक्षरी हो रही है अपनी। अच्छा, ये बहुत अंतराक्षरी कहती है। ये सर चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। ओ वेरी नाइस। आप भी गाओ। मैम आपको भी उत्तर अब हाँ, उत्तर सॉन्ग में ही देना है सर को। एक गाते थे वो टाइम पे, तारीफ करूं क्या तुझको जिसने तुझे बनाया,
वाह पहला शब्द ये चांद सा रोशन हाँ चेहरा, या ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों में रंग सुनहरा ये झीली गहरी आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करो उसकी तुझे बनाया। वाह ये शमी का प्रकाश शायद यस यस सर कौन सा फिल्म है? कश्मीर की कली। कश्मीर की कली। हाँ ठीक है। यस सर। यानी हीरोइन शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर एंड शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर। Yeah, this was the first movie of Sharmila Tagore, I think. So. Huh? Yeah. It was the first movie, yes. Sir. याहू। Yeah. Yes, sir. सर तो दिस इज आवर ओन शम्मी कपूर एंड शर्मिला टैगोर हियर देन थैंक यू इतना अमेजिंग हमारे साथ इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करने के मुझे लिए। अच्छा लगा ये सेगमेंट जो भी है। हम भी मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपने जीवन को, वरना तो कहते हैं कि लोग आधा जीवन अपने जीवन को जो होते हैं उसे छिपाने में लगा देते हैं और कितनी ही जिंदगी जो नहीं होते हैं उसे दिखाने में लगा देते हैं। हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और स्वर्णा दीदी ने आज अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया अपने लिए नहीं फ्रेंड्स, हम सबके लिए एक खुली किताब जो सबके लिए है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, हमने सीखा होगा बहुत कुछ। स्वीतिश आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन और कितना ब्यूटीफुल बैलेंस है सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी का। सरलता और जो ईमानदारी हर क्वेश्चन में वो झलकती है, हर प्रश्न हर उत्तर में वो झलकती है। आई थिंक सर मेरे लिए जो टेक अवे है आपका, आज से पति पत्नी बंद और झगड़ा शुरू। पुरुष और स्त्री शुरू तो ब्यूटीफुल आई थिंक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का जो हमारा ये पूरा सेगमेंट था, बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे चैप्टर्स हमने आपकी लाइफ के देखे। तो आप दोनों का अलग अलग सबके लिए, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो भी हमारे पीएमसी हिंदी के सारे दर्शक हैं, उन दोनों का आपका अलग अलग मैसेज क्या है सबके लिए? मैसेज सबके लिए इस संसार में रहकर निर्वाण पाने के लिए, एज स्त्री एंड पुरुष जैसे आपने बोला। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के जैसे ही जियो शानदार से। अगर आप स्त्री हैं, स्त्री के जैसे जियो शान से। अपने जाति के ऊपर गर्व होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं। शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है, ये सच्चाई की बात है, ये सीखने की बात है, सिखाने की बात है, ये संसार की बात है, संसार में निर्वाण की बात है। वाह, ग्लानि भाव नहीं होना चाहिए। जी स्त्री को सिखाना चाहिए, पुरुष को सीखना ही चाहिए। जब आप पुरुष शरीर के शरीर में होते हैं सीखना चाहिए, जब आप स्त्री के शरीर में होते हैं तो सिखाना चाहिए। सीखना और सिखाने वक्त वक्त की बात है, तन तन की बात है, जाति जाति की बात है। हम संपूर्ण बनते हैं सिखाते हुए, सीखते हुए। सर, आपका मैसेज सबके लिए मैम। इन्हें बोलते हैं कि पुरुष का जो डिज़ायर्स होते हैं या स्त्री का फीलिंग्स होते हैं, लेकिन हमेशा यही होता है कि मतलब पूर्व से, एंशिएंट टाइम से यही होता है कि स्त्री ने पुरुष का डिज़ायर्स को जानते हुए उसको ध्यान में रखते हुए चलती रहती है, लेकिन पुरुष ने कभी भी स्त्री का फीलिंग्स को देखते नहीं। उनका फीलिंग्स क्या है, उनको जो चाहिए वो देखते नहीं। लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। एक दूसरे का फीलिंग्स, डिज़ायर्स को स्त्री को देखना है और
स्त्री का फीलिंग्स को पुरुष को भी देखना चाहिए बस। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। वाओ, हियर इज द बैलेंस। देखो ये मेरे पर अत्याचार हो रहा है, एक पुरुष के ऊपर एक स्त्री का अत्याचार। मैंने आपका आंसर उत्तर दे चुका हूं। ध्यान के पूर्व ऐसा ही होता है, ध्यान के पश्चात ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ध्यान के बाद? क्या होता है? और भी फीलिंग्स को जानना चाहिए ध्यान के पहले जैसे है नई फीलिंग्स को मानते हैं, लेकिन ध्यान के बाद ना और भी मानना चाहिए, जैसे आप बोले हैं। आपका बात ही आपको सुना रही हूं मैं। मामला थोड़ा गड़बड़ है इधर। चलो ओवर। यस सर, थैंक यू। जब कुछ जवाब नहीं होता है ना, ओवर बोलते हैं। मैच ड्रा। सर दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैच। ये सबसे सुंदर मैच हमने देखा है। इतना बैलेंस देखने को मिला है आज हमें एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और इतने खूबसूरती से सारे आंसर्स देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू राधिका, थैंक यू आशा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था ना, सब लोग एंजॉय करें, बिंदास एंजॉय करें। तो मुझे ना पैदा होते ही रेडीमेड संसार मिल गया, रेडीमेड निर्वाण भी मिल गया। मुझे कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं था, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो घर में ही मिल गया। एक स्ट्रांग मदर जो इतनी पावरफुल है, उनकी जो पेशेंस की हाइट्स हैं, उनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन गई। जो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे इनर स्ट्रेंथ की वजह है मेरी मदर। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच अ लवली मदर विथ मी। एंड मेरी फादर, कौन नहीं जानता इनको, हम सब उनके बच्चे हैं। तो फ्रेंडशिप की वैल्यू जो है मैं उनसे सीखी। अपने आप से दोस्ती कैसे करने का है, सबसे दोस्ती कैसे करने हैं, जो भी घर में आए उनको प्यार से खाना कैसे खिलाना है, वो सब, और एनलाइटनमेंट, मेडिटेशन, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने अपने पिता से सीखा है। ये संसार में निर्वाण जो है, जो मेरे फादर ने बोला है कि स्त्री और पुरुष, ये बहुत सही बात है। क्योंकि जब मुझे एक लड़का पसंद आया था, जब मैं 21 साल की थी, तब मैंने मेरे पिता को जाके बोलना चाहती थी कि मुझे एक लड़का पसंद आया और हम एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि उसके साथ शादी करना है, मैं उनके साथ जीना चाहती हूँ, ये बोला है। तो बिना एक सेकंड का भी टाइम लिए उन्होंने बोला चलो जाओ। तो 6 महीने मेरी शादी हो गई और हम अभी भी स्त्री पुरुष की तरह ही रह रहे हैं, एज फ्रेंड्स, एज पार्टनर्स। तो ये हम सबके लिए ये एक लेसन है, हम सबके लिए टेक अवे है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर एंड मदर for this great life, for this great learning, for this great friendship. Thank you very much. Thank you. अगर आप फेस वैल्यू पे लेंगे जो भी बोला गया अभी, तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर डेप्थ में जाके जिस प्रकार से दोनों एक बैलेंस क्रिएट कर रहे थे साथ में बैठ के, अगर उस प्रकार से देखेंगे तो ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है दोनों के लिए। सो लास्ट में, आखिरी में, इस सेगमेंट के लिए जोरदार तालियां आखिरी बारी सर और मैम के लिए।